बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है पेट्रोलोफेमोरल डिस्फंक्शन। आया हम देखते हैं कि पेट्रोलोफेमोरल डिस्फंक्शन होता क्या है, किस वजह से होता है, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और उसका क्या ट्रीटमेंट है। चले जी हम देखते हैं। बेसिकली पेट्रोलोफेमोरल डिस्फंक्शन एक ब्रॉड टर्म है। ये डिस्क्राइब करता है पेट्रोलोफेमोरल डिस्फंक्शन में बेसिकली होता है क्या है कि जो आपको पेन होता है वो फ्रंट ऑफ नी पे होता है। जो पेटला जिसको हम कहते हैं नी कैप बोलते हैं, जो नी कैप होती है उसके अराउंड होता है, फ्रंट ऑफ नी पे होता है, अराउंड द पेटला होता है। और नी कैप इट इज़ समटाइम कल रनर नी और जंपर नी। इसको बाजू का जो है वो हम रनर नी और जंपर नी भी बोलते हैं, क्योंकि ये कॉमन उन लोगों के अंदर होता है जो स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, स्पेशली जो फीमेल्स होती हैं, यंग्स एडल्ट्स होते हैं। और ये पेट्रोलोफेमोरल डिस्फंक्शन नॉन एथलीट्स के अंदर भी होता है, लेकिन स्पेशली जो लोग ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते हैं, रनिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं, तो उनके अंदर जो है वो ये कॉमन है। इसके अलावा जो पेन और स्टिफनेस होती है पेट्रोलोफेमोरल डिस्फंक्शन में क्या होता है कि आपको पेन मिलेगा, बहुत ज़्यादा स्टिफनेस मिलेगी, आपको डिफ़िकल्टी होगी, आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकोगे, सीढ़ियाँ चढ़ोगे तो उसमें आपको दिक्कत होगी। इसके अलावा आप डेली लाइफ के अंदर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करोगे तो आपको पेन होगा। आया हम देखते हैं कि बेसिकली पेट्रोलोफेमोरल डिस्फंक्शन होता क्या है। पेट्रोलोफेमोरल डिस्फंक्शन जैसा कि आप तस्वीर के अंदर देख सकते हैं कि फ्यूमर बोन होती है, पेटला होता है, इसके अलावा नीचे टिबिया होती है और फिबुला बोन होती है। कॉर्डिसेप टेंडन्स आते हैं पेटला के अराउंड। पेटला के अराउंड देखा जाए तो लिगामेंट्स आ जाते हैं, लेटर कोलेटर लिगामेंट्स आ जाते हैं, मीडियल कोलेटर लिगामेंट्स आते हैं जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं नी को। इसके अलावा स्पेसिफिक मेनिस्काई आ जाते हैं, लेटर मेनिस्काई आ जाते हैं, मीडियल मेनिस्काई आ जाते हैं और पेटला टेंडन्स आते हैं। जैसा कि आपको एक रेड सी गोल से आपको नी कैप आपको पिक्चर में दिए गए हैं, इसके अराउंड स्पेशली पेशेंट को पेन होता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके क्या क्या साइन सिम्टम होते हैं। पेट्रोलोफेमोरल डिस्फंक्शन में आपको बहुत ज़्यादा ऐसी फीलिंग्स आएंगी, बहुत ज़्यादा डल और एचिंग पेन होगा फ्रंट ऑफ नी पे। इसके अलावा पेन कब ज़्यादा होगा, जब आप वॉक करेंगे या फिर सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। इसके अलावा नीलिंग और स्क्यूटिंग में जब आप घुटने को बेंड करते हैं या फिर इस पोजीशन के अंदर आपको पेन होगा, या फिर आप जैसे घुटने को झुकाते हैं या फिर अकड़ा के बैठते हैं तो उसमें भी आपको पेन होता है। इसके अलावा जब आप बैठते हो नी को बेंड करके लंबे टाइम तक, तो उसमें भी आपको पेन क्या होगा, उससे आपका पेन बढ़ जाएगा। तो आया हम वजह देखते हैं कि किस वजह से जो है वो पेट्रोलोफेमोरल डिस्फंक्शन काज हो सकता है। पेट्रोलोफेमोरल डिस्फंक्शन सिंड्रोम कैन हैव द सेवरल काजेज। ओवर यूज़ भी एक वजह है जिसकी वजह से पेट्रोलोफेमोरल डिस्फंक्शन होता है। ओवर यूज़ में क्या होता है, जब आप रनिंग करते हो या जंपिंग करते हो स्पोर्ट्स के अंदर, तो बार बार स्ट्रेस पड़ता है नी जॉइंट पे, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, इरिटेशन काज होती है। जो नी कैप होती है पेटला, वहाँ पे बार बार जब स्ट्रेस पड़ेगा एक्टिविटी करने की वजह से, तो आपको क्या होगा, वहाँ पे पेन और इरिटेशन महसूस होगी। इसके अलावा मसल इम्बैलेंस आ जाता है। मसल इम्बैलेंस में क्या होता है कि वीकनेस आ जाती है। जो पेट्रोलोफेमोरल पेन होता है वो अकर होता है जब आप व्हेन द मसल अराउंड हिप एंड नी, ठीक है। आपको पेन कब होगा, कहाँ पे होगा, कौन से मसल के अराउंड, हिप और नी के अराउंड आपको पेन होगा। इसके अलावा जब आप नी को जो है वो प्रॉपर एक लाइन के अंदर नहीं रखेंगे, जब आप बार बार बेंड करेंगे या मसल वीकनेस की वजह से आपको पेन होगा। एक तरफ के मसल वीक है, एक तरफ के मसल टाइट है, मसल इम्बैलेंस हुए होंगे, आपको तब भी पेन का होगा। इसके अलावा जब आप मूव करते हो नी को अंदर या ड्यूरिंग स्क्विटिंग, या आप जब नी को बेंड करते हो तब भी आपको जो है वो पेन हो सकता है। ये भी एक वजह हो सकती है। इंजरी बेसिकली जब कभी भी ट्रॉमा होता है, आप गिरे हैं, आपको कहीं से लग गई है घुटने पे, तो तब, या फिर घुटना ब्रेक हुआ है, या फिर सडनली कोई भी ऑकवर्ड पोजीशन के अंदर मूव हुआ है, तो तब भी आपको जो है वो पेट्रोलोफेमोरल डिस्फंक्शन हो सकता है या पेट्रोलोफेमोरल पेन हो सकता है। सर्जरी बेसिकली जो नी सर्जरी होती है उसमें भी जो है वो उसके सर्जरी की वजह से भी जो चांसेस होते हैं कि आपको पेटला और फीमर के अराउंड क्या आपको पेट्रोलोफेमोरल पेन हो, स्पेशली जब आप ट्रू रिपेयरिंग होती है जो एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट है यूजिंग दी ऑन पेटला टेंडन हैज़ अ ग्राफ्टिंग, ठीक है। जब आप सर्जरी करते हो यानी ग्राफ्टिंग वगैरह करते हो
या फिर जैसे TKR की जाती है, आर्टिफिशियल नी रिप्लेस किया जाता है, या स्पेसिफिकली ग्राफ्टिंग की जाती है, तो उसकी वो भी सर्जरी भी एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से आपको जो है वो पेट्रोफिमोरल पेन हो। अब हम रिस्क फैक्टर देखेंगे किन किन की वजह से जो है वो पेन बढ़ सकता है, कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिनकी वजह से आपको ये हो सकता है। एज भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से पेट्रोफिमोरल पेन सिंड्रोम होता है, टिपिकली इफेक्ट करते हैं जो टीन्स एज है या यंग्स एडल्ट हैं। आर्थराइटिस बेसिकली आर्थराइटिस को कहते हैं, आर्थराइटिस किसको कहते हैं, जॉइंट की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, मोर ऑफन टू ब्लेम फॉर एनी प्रॉब्लम इन ओल्डर एज। अगर आप एज वाइज देखा जाए तो आपके जो है वो घुटने हैं बेसिकली जॉइंट की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, या फिर जिसकी वजह से मसल वीकनेस की वजह से जो है वो आपको पेन हो सकता है, या फिर बार बार जब स्ट्रेस पड़ता है वीक मसल पे, या जब आप ज़्यादा वेट पड़ता है तो उसकी वजह से भी जो एज भी एक फैक्टर हो सकता है, स्पेशली जो ओल्डर पीपल होते हैं। Sex. When a women's are twice as likely men to develop the patellofemoral pain, वुमेन के मुकाबले में देखा जाए तो मेन का तो जो है वो डेवलप होता है, ट्वाइसली डेवलप होता है पेट्रोफिमोरल पेन। वुमेन के अंदर क्या होता है कि उनका जो देखा जाए तो जो पेल्विक्स होता है ना वो वाइडर होता है, तो वाइडर पेल्विस की वजह से एंगल क्या होता है ज़्यादा होता है, तो जो कि किससे मीट करता है, नी जॉइंट से मीट करता है। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से जो है वो आपको ये हो सके पेट्रोफिमोरल पेन हो। इसके अलावा सर्टन स्पोर्ट रनिंग करने की वजह से या फिर जंपिंग करने की वजह से, स्पोर्ट के अंदर जो लोग एथलीट्स वगैरह होते हैं, स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, भागते हैं, जंपिंग करते हैं, तो उनके अंदर भी जो है वो एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ सकता है नी पे। ये भी स्पेशली ट्रू है कि जो व्हेन एडिंग मोर ट्रेनिंग, जो लोग ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, आर्मी ट्रेनिंग होती है या मुख्तलिफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग होती है, तो उसमें भी क्या होता है कि भगाया जाता है या फिर जंपिंग की जाती है, तो उसमें बार बार जो है वो नी पे स्ट्रेस पड़ रहा होता है, तो तब भी आपको पेन का होता है। इस तरह कुछ पेशेंट की जो है वो प्रेजेंटेशन होती है, पेशेंट पेन की कंप्लेन करता है। प्रिवेंशन, आया कौन कौन सी एहतियाती तदबीर हैं जिसको हम इख्तियार करके हम अपने पेन को या उस चीज़ से अपने आप को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले तो सम टाइम नी पेन जस्ट हैपन बट सर्टन स्टेप में हेल्प टू प्रिवेंट द पेन। बिल्ड स्ट्रेंथ, अगर आपके मसल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेग मसल स्ट्रॉन्ग है या हिप के मसल स्ट्रॉन्ग है, या आप जो कि आपको हेल्प करते हैं कि आपका नी बैलेंस हो ड्यूरिंग एक्टिविटी। इसके अलावा जो है वो आप अवॉइड कर सकते हो डीप स्क्विटिंग ड्यूरिंग दी वेट ट्रेनिंग। इसके अलावा मूव सेफली, जब जो फिजियोथेरापिस्ट होता है वो एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं कि जब आप एक्सरसाइज जो है वो आपको हेल्प करती है जब आप जंपिंग करते हो या फिर रनिंग करते हो या टर्निंग करेक्टली जब आप एक्सरसाइज करोगे तो आपकी पोजीशन किस तरह होनी चाहिए। इसके अलावा एक्सरसाइजेज वगैरह के दौरान जो है वो आपको किस तरह आपकी पोजीशन होनी चाहिए, किस तरह आपकी अलाइनमेंट होनी चाहिए, तो वो आपको गाइड करता है और हेल्प करता है। स्पेशली जब आप ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी मसल स्ट्रेंथन एक्सरसाइजेज आती हैं जो कि आपको हेल्प करती हैं कि आपके मसल स्ट्रेंथ हो। इसके अलावा आपको हेल्प करती हैं कि आप अपनी नी को कैसे मूव करना है और इसके अलावा कैसे जो है वो टर्न करना है, प्रॉपर पोजीशन आ जाती हैं जिसके थ्रू जो है वो आप प्रिवेंट कर सकते हैं आपको पेन ना हो। इसके अलावा आप उस चीज़ को ही प्रिवेंट करें जिसकी वजह से जो है वो आपको पेन हो। जिस तरह आप अपने घुटने को मोड़ के बैठते हैं आप या फिर आप ऑकवर्ड पोजीशन के अंदर आप बैठे हुए हैं या फिर आपके मसल वीक है या मुख्तलिफ ऐसी वजह है जिसकी वजह से आपको होता है, आप उनको ही प्रिवेंट करें। लूज़ एक्सेसिव पाउंड, इफ़ यू आर ओवर वेट, अगर आपका वेट ज़्यादा है या लूज़ वेट जो है वो रिलीव कर सकता है स्ट्रेस ऑन द नी। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप अपने वेट को कम करें, आपका वेट कम है तो वो अच्छी बात है कि घुटनों पे ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा, तो और जो स्ट्रेस है वो भी रिलीव होगा नी पे। वार्म अप आ जाता है, रनिंग या जंपिंग करने से पहले अपने आप को वार्म अप करें। एक्सरसाइजेस करने से पहले 5 मिनट लाइट से एक्टिविटी करें। स्ट्रेचिंग आ जाती है जो कि प्रमोट करती है फ्लेक्सिबिलिटी को, और जेंटल एक्सरसाइजेस आ जाती है। इसके अलावा बिल्ड अप स्लोली, डोंट सडनली इंक्रीज योर वर्क, और अचानक से जो है वो अपना वर्क जो है वो इंक्रीज़ ना करें, स्टार्ट लो से करें और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं। वो एक फार्मूला भी है ना मेडिसन का भी, स्टार्ट लो इंक्रीज सो, यानी आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करें और फिर आहिस्ता
आहिस्ता मतलब स्टार्ट स्लो से करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसको बढ़ाएं। कोई भी डोज हो, कोई भी एक्सरसाइज वगैरह हो, एकदम से ये नहीं कि आप पहले दिन ही जिम के अंदर चले जाएं तो आप इतनी हैवी एक्सरसाइजेस करके आ जाएं तो आपको पेन का हो। माइंड यूर शूज़, वेयरिंग शूज़ डेट फिट वेल आर डिज़ाइन फ्रॉम फॉर एक्टिविटी। आप अपने स्पोर्ट्स एक्टिविटी के दौरान जो है वो आप ऐसे शूज़ पहने, जॉगर्स पहने जो आपको कंफर्टेबल हो, जो फिट हो, जो आपको पेन ना काज करे ड्यूरिंग एक्टिविटी या आपको इरिटेट ना करे। थेरेपी आ जाती है बेसिकली, रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइजेस, कुछ स्ट्रेंथन एक्सरसाइजेस आती हैं जो कि सपोर्ट करती हैं नीज़ को, और इसके अलावा लेग को प्रॉपर लाइन में रखने के लिए। इसके अलावा कुछ प्रेसेस वगैरह आ जाते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं नी को और रिलीव करते हैं पेन को और इम्प्रूव करते हैं स्ट्रेंथ को। टैपिंग आ जाती है, अगर वहाँ पे टैपिंग वगैरह जो है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इन्फ्लेमेशन हुई हुई है जॉइंट की तो आइसिंग कर सकते हो। इसके अलावा स्पेसिफिकली आप ऑर्थोटिक्स वगैरह यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा नी फ्रेंडली सपोर्ट्स आ जाती हैं नी को सपोर्ट रखने के लिए, ताकि अगर मसल बहुत ज़्यादा वीक है तो आप कुछ ब्रेसेस वगैरह यूज़ कर सकें, ताकि जो ब्रेसेस होती हैं वो जो एबनॉर्मल फोर्सेस होती हैं उनको प्रिवेंट करेगा और नी को एक सपोर्ट, एक अलाइनमेंट के अंदर रखेगा। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइजेज आती हैं, हैमस्ट्रिंग बहुत ज़्यादा टाइट है उसकी वजह से हैम्स का काम क्या होता है, हिप पे फ्लेक्शन और नी पे एक्सटेंशन करवाना, और हैम्स बहुत ज़्यादा टाइट हैं तब भी आपको उसको स्ट्रेच करें। इसके अलावा पेटला स्टिफनेस हुई हुई है, पेन बहुत ज़्यादा है तो आप उसकी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज आती हैं, मोबिलिटी एक्सरसाइजेज आती हैं। क्वाड्रिसेप वीक हैं तो उनकी जो है वो आइसोमेट्रिक यानी स्ट्रेंथन एक्सरसाइजेज करवाएं, क्वाड्स को स्ट्रेच करें, स्टेप अप वॉल स्क्विटिंग, रेजिस्टेड नी एक्सटेंशन यानी नी की स्ट्रेंथन एक्सरसाइजेज, नी को स्टेबलाइज रखें, मुख्तलिफ ब्रेसेस वगैरह है उनका इस्तेमाल करें, मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज आती हैं। आया हमने आज पेटलोफेमोरल डिस्फंक्शन के अंदर देखा कि पेटलोफेमोरल डिस्फंक्शन क्या है, उसके क्या सिम्टम हैं, क्या काज है, क्या रिस्क फैक्टर हैं, क्या प्रिवेंशन है, क्या ट्रीटमेंट है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel.